हेलो बच्चों, नरेंद्र सर की जीके जीएस की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस वीडियो में आपको पुस्तक और उनके राइटर्स के बारे में जो कि 30 क्वेश्चन बताएंगे, जो आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए बड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे। चाहे आप किसी भी स्तर की परीक्षा दे रहे हों, स्पेशली आप एसएससी की, चाहे सीजीएल है, चाहे एमटीएस है, चाहे आपकी जीडी है, चाहे सीपीओ है, सीजीएल है, बैंक की कोई सर्विस है, क्लरिकल है, चाहे वो पी हो, इस तरह के रेलवे के एनटीपीसी, ग्रुप डी, आपका आरपीएफ है, क्लरिकल है, जैसे कि आपको पुलिस है, डिफेंस है, एआईएस है, बीएसएफ है, सीआईएसएफ है, आपके सीआरपीएफ है, इस तरीके से सिविल सर्विसेज हैं, स्टेट की सर्विसेज हैं, क्लरिकल है, और चाहे आपका जो कि सिविल सर्विस जो यूपीएससी की, चाहे आपका जो कि पीएससी के एग्ज़ाम है, तो उन सभी के लिए बड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। तो इसमें हम आपको जो कि कौन सी पुस्तक किसने लिखी है, ये इसको बारे में बताएंगे। तो आज वीडियो का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत एक खोज पुस्तक अहमदनगर किला जेल में कारावास के दौरान लिखी गई थी। भारत एक खोज के लेखक कौन है? आपका ऑप्शन दिए हैं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा आपका सी। भारत एक खोज के जो लेखक हैं वो हैं जवाहरलाल नेहरू। तो सी इज द राइट आंसर, सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंड देन वन डे ए मैं मायर, यह किसकी आत्मकथा है? कमल हसन, शाहरुख खान, नसरुद्दीन शाह और करण जौहर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो आपका होगा सी। एंड देन वन डे ए मेमोयर, ये जो कि आत्मकथा है वो नसरुद्दीन शाह की है। तो सी इज द राइट आंसर, सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन लाइफ इज नॉट एनफ शीर्षक से प्रकाशित पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपका ऑप्शन दिए हैं, मनमोहन सिंह, नटवर सिंह, लाल कृष्ण आडवाणी और सोनिया गांधी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो आपको होगा बी। तो वन लाइफ इज नॉट एनफ के जो राइटर हैं वो है नटवर सिंह। तो बी इज द राइट आंसर, बी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मैन हु डिवाइडेड इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपको ऑप्शन दिए हुए, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, लैरी कॉलिंस व डोमिनिक लिपियरे, ऑप्शन सी रफीक जकरिया और ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा आपका सी। तो द मैन हु डिवाइडेड इंडिया जो पुस्तक के लेखक हैं वो है रफीक जकरिया। तो सी इज द राइट आंसर, सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टिन ड्रम किस नोबेल पुरस्कार विजेता की कृति है? आपका ऑप्शन है डोरिस लॉसिंग, गुंटर ग्रास, ऑक्टिवियो पाज और साल बेलो। तो आपका जो कि राइट आंसर हो जाएगा वो आपका होगा बी। बी इज द राइट आंसर, यानी कि द टिन ड्रम जो कि गुटर ग्रास की जो कृति है। तो बी इज द राइट आंसर, बी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अंग्रेजी के प्रसिद्ध लेखक हैं? तो आपका ऑप्शन दिए हुए, अमृता प्रीतम, महादेवी वर्मा, आशा पूर्ण देवी और मुल्क राज आनंद। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा आपका डी। तो इनमें से ये सभी हिंदी के हैं, तीन ऊपर, अमृता प्रीतम और महादेवी वर्मा और आशा पूर्ण देवी। तो ये मुल्क राज आनंद हैं, ये जो कि अंग्रेजी के प्रसिद्ध लेखक हैं। तो डी इज द राइट आंसर, डी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचतंत्र की कथाओं का संकलन किसने किया? तो आपका जो कि राइट आंसर हो जाएगा वो आपको होगा सी। जो पंचतंत्र की जो कथाओं का संकलन जो विष्णु शर्मा ने किया। तो सी इज द राइट आंसर, सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न से कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू ने नहीं लिखी? तो आपको नहीं लिखी ये बतानी है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा आपका ए, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। ये पुस्तक नहीं लिखी है, और ये तीनों पुस्तक जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई हैं, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ग्लिम्स ऑफ माई वर्ल्ड हिस्ट्री और एन ऑटोबायोग्राफी। ये तीनों पुस्तक जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई हैं,
और माई एक्सपीरियंस विद ट्रूथ किसने लिखी है? ये महात्मा गांधी जी ने लिखी है। तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा कि जवाहरलाल नेहरू जी ने ये नहीं लिखी है माई एक्सपीरियंस विद ट्रूथ। तो इस राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रविन्द्रनाथ टैगोर को द्वारा जो कि लिखित कहानी का नाम बताइए। तो अनटू द लास्ट, अल बलाक, आकाश और काबुली वाला। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा आपका जो कि डी, यानी कि रविन्द्रनाथ टैगोर, जो गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा जो लिखित कहानी है वो है काबुली वाला। बहुत प्रसिद्ध कहानी रह चुकी है। तो डी इज राइट आंसर, डी का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने टेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक को लिखा है? आपको ऑप्शन दिए हुए तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा आपका सी। टेस्ट ऑफ माई लाइफ जो पुस्तक लिखी है वो युवराज सिंह ने लिखी है, जो कि इंग्लैंड के खिलाफ 1 ओवर में 6 छक्का लगाने का रिकॉर्ड T20 में ये लगा चुके हैं, और वो भी वर्ल्ड जो कि कप में। तो सी इज राइट आंसर, इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द 3 मिस्टेक्स इन माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा आपका वो डी। द 3 मिस्टेक्स इन माई लाइफ जो पुस्तक लेखक हैं वो है चेतन भगत। चेतन भगत, इनकी बहुत ही इंग्लिश में कितनी जो कि उपन्यास और उन पर फिल्म बन चुकी हैं। ये बहुत बड़े अच्छे राइटर हैं। ये वैसे IIT और जो कि MBA से हैं। तो डी इज राइट आंसर, डी का आंसर कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉटर ऑफ द ईस्ट नामक पुस्तक की लेखिका कौन है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा आपका डी। डॉटर ऑफ द ईस्ट जो पुस्तक है वो कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बेनजीर भुट्टो इसकी लेखिका हैं। तो डी इज राइट आंसर, डी का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैजिक सीड्स पुस्तक की लेखक कौन है? आपको ऑप्शन दिए हुए, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा आपका ए। मैजिक सीड्स पुस्तक के लेखक हैं वो है VS नायपाल। तो ए इज राइट आंसर, इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोखले माई पॉलिटिकल गुरु पुस्तक किसने लिखी है? शौकत अली, M.A. जिन्ना, CR दास, M.K. गांधी। ये है आपका ऑप्शन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो आपका डी, यानी गोखले माई पॉलिटिकल गुरु जो पुस्तक महात्मा गांधी जी ने लिखी है। तो डी इज राइट आंसर, डी का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए थिंग्स ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर पंक्ति किसकी है? जॉन कीट्स, जॉर्ज डिकेंस, विलियम वर्ड्सवर्थ और जोनाथन। ये आपके जो कि पश्चिमी राइटर हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो आपको होगा ए, यानी ए थिंग्स ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर की जो पंक्ति के जो राइटर हैं वो हैं जॉन कीट्स। तो ए इज द राइट आंसर, ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योजना पत्रिका का प्रकाशन निम्न से किसके द्वारा होता है? तो आपका जो ऑप्शन है, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, राष्ट्रीय विकास परिषद, विज्ञापन दृश्य प्रचार निदेशालय और नीति आयोग। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो आपका होगा ए। तो ए इज राइट आंसर, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। तो ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1084 की माँ पुस्तक के लेखक कौन है? आपका ऑप्शन है रीता कोठारी, सुगाता कुमारी, कृष्णा सोबती और महेश्वता देवी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो आपका डी। 1084 की माँ जो पुस्तक लिखी है वो है महाश्वेता देवी के द्वारा लिखी गई पुस्तक। तो डी इज राइट आंसर, डी का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न से कौन सी किताब R.K. नारायण द्वारा नहीं लिखी गई है? तो आपको ऑप्शन दिए गए हैं, द गाइड, जंगल बुक, स्वामी एंड फ्रेंड्स और मालगुडीज डेज। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा आपका बी,
यानी कि जंगल बुक जो कि आर के नारायण द्वारा ने लिखी। इसका मतलब द गाइड, स्वामी एंड फ्रेंड्स और मालगुडी डेज, ये आर के नारायण द्वारा लिखी गई पुस्तक हैं। तो बी इज राइट आंसर, 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने सर्वप्रथम भगवत गीता को अंग्रेजी में अनुवाद किया था? तो आपका ऑप्शन है अलेक्जेंडर कनिंघम, विलियम जोन्स, जेम्स प्रेसेप, चार्ल्स विलिक्स, ये है आपका ऑप्शन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो है आपको बी। बी इज द राइट आंसर, यानी सर्वप्रथम जो गीता को अंग्रेजी में अनुवाद किया वो है विलियम जोन्स। तो बी इज द राइट आंसर, 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरुंधति रॉय किस पुस्तक की लेखिका हैं? आपको ऑप्शन है दिए हुए, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ए, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। ये अरुंधति रॉय द्वारा पुस्तक लिखी गई है। तो इसके लेखिका हैं गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के अरुंधति रॉय। तो ए इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए, किसी तरह का क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पुस्तकों में कौन सी पुस्तक फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका सी, मेला आंचल, जो कि पुस्तक फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित है। तो सी इज राइट आंसर, सी का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विख्यात समाज सुधारक ने ज्ञान योग, कर्मयोग तथा राजयोग नामक पुस्तकें लिखी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ए। ए इज द राइट आंसर, यानी ज्ञान योग, कर्मयोग और राजयोग की पुस्तक स्वामी विवेकानंद जी ने लिखी है। तो ए इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2017 में प्रकाशित पुस्तक व्हाई आई एम हिंदू के लेखक कौन है? तो आपका जो कि राइट आंसर हो जाएगा वो आपको होगा डी। तो 2017 में ये व्हाई आई एम हिंदू जो पुस्तक लिखी है वो शशि थरूर ने लिखी है, जो केरल से, जो कि लोकसभा सदस्य हैं इस समय भी कांग्रेस की तरफ से। तो डी इज द राइट आंसर, डी का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालविकाग्निमित्रम के लेखक कौन है? कौटिल्य, कालिदास, व्यास और बाणभट्ट। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका बी। तो बी इज द राइट आंसर, यानी मालविकाग्निमित्रम जो पुस्तक लिखी है वो कालिदास ने। तो बी इज द राइट आंसर, 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न से कौन उपन्यास Q&A के लेखक हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ए, यानी कि Q&A के जो लेखक हैं वो है विकास स्वरूप। तो ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न से कौन सोशल हार्मोनी नामक पुस्तक के लेखक हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ए। सोशल और हार्मोनी पुस्तक के लेखक हैं वो हमारे इस समय वर्तमान प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं। तो ए इज द राइट आंसर, इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न से कौन द सीक्रेट ऑफ द वेद पुस्तक के लेखक हैं? तो आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको राइट आंसर बताना। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो होगा आपका डी। तो सीक्रेट ऑफ द वेद पुस्तक के जो लेखक हैं वो है श्री अरविंदो। तो डी इज द राइट आंसर, डी का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न से कौन द कोएलिशन ईयर्स पुस्तक के लेखक हैं? आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपको ए। ये किसी का हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर प्रणब मुखर्जी जो बंगाल से हैं, ये द कोएलिशन ईयर्स के जो कि पुस्तक के लेखक हैं। तो ए इज द राइट आंसर, ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न से कौन इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज नामक पुस्तक के लेखक हैं? तो आपका जो कि राइट आंसर आपको बताना है, ऑप्शन आपको सामने दिए हुए हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा डी, इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज की जो लेखिका हैं वो है झुम्पा लाहिड़ी। तो डी इज द राइट आंसर, डी का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न से कौन एबोर्ड ऑफ लव नामक पुस्तक के लेखक हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपको बी,
जो एबोर्ड ऑफ लव नाम पुस्तक के लेखक हैं वो है नरेंद्र मोदी। तो इस तरीके से ये हमारे जो सभी राइटर्स और जो बुक्स किसने कौन सी बुक्स लिखी है वे हमारे ये 30 क्वेश्चन रहे। इसी तरीके से हम हिस्ट्री पर भी, हम पॉलिटी पर भी, हम कॉन्स्टिट्यूशन पर भी, हम स्पोर्ट्स पर भी, साइंस पर तो हमारे बहुत वीडियो हैं, साइंस के स्पेशल क्वेश्चन तो, और हमारे कितने जो कि मिक्सचर क्वेश्चन हैं और कितने हमारे स्पेशल है। तो निश्चित रूप से जिन बच्चों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। और इफ यू हैवंट वॉच माई प्रीवियस वीडियो, फर्स्ट ऑफ ऑल वॉच दैट वीडियोज, डू सब्सक्राइब माई चैनल and press I welcome button to get regular update of my videos. Thank you very much for the watching my video. बहुत बहुत धन्यवाद। आपका कोई सुझाव सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए और ये हम ज़रूर आपको बताते हैं। जो बच्चे बड़े एडवांस हैं, परीक्षा तैयार कर रहे हैं, उनको तो एडवांस कॉन्ग्रेचुलेसन सिलेक्शन के लिए, लेकिन बच्चे कहीं भटक रहे हैं, कहीं आप 3-3 4 साल में गारंटी पीरियड कर रहे हैं, तो हम ये आपको जरूर वादा करते हैं कि हम जी के जी एस नहीं, हम इंग्लिश, मैथ और रीजनिंग बता रहे हैं। और अब तो हम क्योंकि जीडी के एग्जाम, कितने एग्जाम ऐसे हैं जिसमें इंग्लिश नहीं है, हिंदी है, तो हम निश्चित रूप से अब हिंदी भी की जो ग्रामर का इसमें अब हम डाल रहे हैं, शुरू कर रहे हैं। तो निश्चित जो बच्चे हमसे 2-3 साल हम चैनल से जुड़े रहे तो निश्चित किसी न किसी परीक्षा में उनका कहीं न कहीं सिलेक्शन हो जाएगा, ये हमसे आपसे वादा करते हैं। क्योंकि हम कंप्यूटर संबंधी सभी चीज़ें, हम कोई भी जी के क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, कहीं भी किसी भी तरह का हम जी के क्वेश्चन, हर क्वेश्चन हम ढूंढ के लाएंगे निश्चित रूप से। हम चाहे हिस्ट्री हो, चाहे पॉलिटी हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे स्पोर्ट्स हो, चाहे डिस्कवरी हो, इन्वेंशन हो, डे हो, अवार्ड्स हो, लोकनृत्य हो, स्टैटिक जी के हो, और चाहे आपके साइंस के क्वेश्चन हो, चाहे आपके स्पोर्ट्स क्वेश्चन हो, सभी हम अलग से भी और कितने हमारे मिक्सचर बनाएंगे वीडियो, सभी आपको क्वेश्चन, और इंग्लिश भी और मैथ भी, रीजनिंग, और बिल्कुल जीरो से जिसको मैथ उसको एडवांस लेवल तक, जीरो से इंग्लिश उसको एडवांस लेवल तक, और इंग्लिश स्पीकिंग भी हम सिखाएंगे। तो ये हमारा आपसे वादा रहा। तो जिन बच्चे ने अब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब जरूर कर लें, आपको निश्चित बहुत लाभ होगा। ये तो आगे चलकर आपको ये बात का अनुभव होगा कि हम किस टीचर से जुड़े जो कि हमको कामयाबी मिल गई। लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।